डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी, मार डालूंगी। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। हेलो जी सर। हेलो, वो न्यू एडमिशन के लिए रेडी हो गई क्या? लगभग सारे हो गए, 10 एप्लीकेशन शेष बचे सर। उन्हें मैं जल्दी कराता हूँ सर। आप एक काम करिए, कल ऑफिस में आके मुझे दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। जी सर, कल आपके आते ही मैं लाता हूँ सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड मॉर्निंग सर। कम इन, बैठिए। सर ये लीजिए। सर अपने पास सीट बची हैं 10, और उसमें से 3 सिफारिश वाले हैं। रेफरेंस वाले में से किसी एक को फाइनल कर दो। सर सिफारिश वाले का कर तो देते, लेकिन सर एक बच्चा है साहिल नाम का, पढ़ने में बहुत तेज और अच्छा बच्चा है। पहले वो दिल्ली पढ़ता था। दिल्ली? दिल्ली से यहाँ क्यों आया? सर उसके पिताजी से मेरी बात हुई थी। उसके पिताजी कह रहे थे कि उसकी माँ को कैंसर है, तो वो यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े जिससे उसकी पढ़ाई खराब ना हो। इसके प्रीवियस क्लास में कितने मार्क्स आए थे? साहिल का 10th क्लास में 98% आया। अगर उसका एडमिशन अपने स्कूल में होता है तो इस बार वो पक्का टॉप करेगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकता है? जी, जिले में टॉप करेगा अपने में। चलो फिर देखते हैं, इसी को फाइनल कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लंच हो गया तुम लोगों का? यस सर। तुम में से साहिल कौन है? स्टैंड अप। हॉस्टल में सेटल हो गए आप? यस सर। रूम मिल गया आपको? यस सर। रूम में कुछ इश्यू हो तो माथुर सर से बात करना, वो आपके हॉस्टल वार्डन है। आपकी जो भी सिचुएशन होगी वो सॉल्व कर देंगे। ओके, आई लीव इट टू यू। अच्छे से पढ़ाई करना है, मेहनत करनी है, टॉप करना है इस साल। आप हमारा टॉपर बैच हो, ठीक है? लंच कर लिया आप लोगों ने? वेरी नाइस। चलिए। वाह यार साहिल, प्रिंसिपल सर से पहले ही दिन बड़ी बातचीत। तेरा तो बेस्ट फ्रेंड बन के ही रहना पड़ेगा। अरे कुछ भी यार। आओ माथुर जी, बैठिए, आइए, आओ आओ, बैठो बैठो। देखो क्या परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे। हम इनके लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, इतने रिसोर्सेज लगा के बैठे हैं, और ऐसा परफॉर्म करेंगे ये बच्चे? सर टीचर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, बच्चे क्या है, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जब से ना पिटने वाला नियम लागू हुआ है तब से बच्चे किसी से डरते ही नहीं है सर। और ये देखो साहिल, हमारा टॉप स्कोरर, ऐसे टॉप करेगा ये? इतने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं इसके जितने 10 साल में किसी बच्चे के नहीं आए। और क्या पढ़ाई कर रहा है ये 98% वाला है। क्या पढ़ाई हो रही है इसकी? सर ऐसे ही चलता रहा तो लिख के ले लीजिए, कोई नहीं आ रहा अगली साल यहाँ पे एडमिशन लेने, और फिर मेरा इस्तीफा भी देना पड़ेगा। आप भी चलना मेरे साथ। देखता हूँ सर मैं। देखो माथुर जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ी खिंचाई करनी पड़ेगी। टीचरों को बोलो थोड़ा ध्यान दें। कराता हूँ सर मैं। यू मे गो।
साहिल चल खेलते हैं, साहिल चल खेलते हैं। साहिल अपनी फील्डिंग है, एक काम कर तू ऑफ में लगा। साहिल इधर आओ। साहिल सुनना, ओ साहिल, अरे साहिल सुनना, अरे साहिल सुनना, ओ बिन माँ के अनाथ खेने से सुनता है। क्या हो रहा है ये? साहिल, गेट आउट ऑफ द क्लास नाउ। और साहिल, कल की टेस्ट की तैयारी हो गई? नहीं यार, इस बार अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है। मैं तो तेरे भरोसे ही बैठा था यार। ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया यार। कहाँ से समझ में आएगा, पूरे दिन तो तू खिड़की के बाहर दिखता रहता है। इस बार भी मार्क्स नहीं आए तो पक्का पिटूंगा यार। चल सो जा यार, वार्डन सर ने देख लिया तो बहुत पिटेंगे यार। कौन है? सर आप हैं? अरे आओ माथुर जी, आइए। आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं सर आप यहाँ पे? वो एमडी सर ने पिछले महीने की फाइनल से रिपोर्ट मांगी थी, बस वही सेंड करने आया था, भूल गया। चलो ये भी ठीक है, एक एक चाय हो जाती सर, चाय पी लेते हैं। चाय? अरे माथुर जी, ये कोई टाइम है चाय पीने का? चाय पीने का सर कोई टाइम थोड़ी होता है सर। साहिल सो जाना यार, क्या कर रहा है साहिल? अरे यार साहिल, अरे यार साहिल। सो जा, वरना वरना अपनी बहुत दबा के मार दूंगा। सर ये आवाज? व्हाट? माथुर जी आइए। इधर आओ साहिल, इधर आओ। क्या किया तुमने उस बच्चे के साथ? वो चिल्ला क्यों रहा था? सर आप एक डंडा लेके आइए, मैं बताता हूँ इसको। डंडा लेके आइए, मैं बताता हूँ इसको। जब देखो तब शोर शोर शोर, इसका शोर ही खत्म नहीं हो रहा। लाइए, हाथ आगे कर, हाथ आगे कर।
हाथ कर, हाथ कर। खून, खून। माथुर जी, इसको फर्स्ट एड के लिए ले जाइए, फर्स्ट एड कराइए इसकी। व्हाट द हेल, ये क्या है? हेलो। हाँ मस्सा बताओ। हेलो संतोष, आज से तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बोला है, आज से तुम्हें रूम नंबर 13 में ड्यूटी देना है। क्यों मास्टर साहब, मेरी तो गेट पे ड्यूटी है। रूम नंबर 13 में जो लड़का है तुम्हें उस पर नजर रखनी है। क्यों सर, ऐसा क्या है इस बच्चे में? वो सब छोड़ो, रूम अच्छे से लॉक करना और तुम्हें ही बोलना है। प्रिंसिपल सर का आदेश है। ठीक है मास्टर साहब। जाओ फिर रूम में और रूम को अच्छे से लॉक करना और सही से ध्यान रखना। ठीक है। पता नहीं, अजीब बात है, ऐसा क्या है उस बच्चे में? बताओ, अंदर ड्यूटी लगा दी, अच्छी खासी गेट पे ड्यूटी चल रही थी, पता नहीं वहां सामने इधर क्यों लगा दिया मुझे? बताओ, एक बच्ची की निगरानी करनी पड़ेगी। चलो देखते कहाँ है, पता पड़ेगी होगी सुराम की। अरे क्या तो का खंड करता तुमने? मास्टर साहब ने मेरी ड्यूटी गेट पे दे हटाया, तेरे यहाँ लगा देंगे। चलो जीव ठीक है, अब उन्होंने तो ड्यूटी करनी है, कहूँ करनी। अरे वाह, क्या आवाज चल रही है पंखे की। मेरी तो वहाँ ठाड़े ठाड़े कमरे कट जाती। जी ठीक है, ये ड्यूटी में रही, लेट आऊँ बढ़िया आराम से। का हवा चल रही बढ़िया। चलो ने आराम कर लेते हैं। सो भी रहा है वो, मोड़ा तो वह नहीं सो रहा है। चलो हाँ सब ठीक ठाक था। सारी रात कमरे में अंदर ही था साहब, बच्चे के साथ। बच्चा सो रहा हो तो। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम्हें? बाकी कह रहा हूँ, रात भर ड्यूटी करेगी। अच्छा, मुझे भारी नींद से आ रही है, अब मैं जा तो नहीं घर है। ठीक है, जब तक प्रिंसिपल सर ना बोल रहे तब तक तुम्हारी हॉस्टल में ही ड्यूटी रहेगी। ठीक है। सर चाय के टाइम पे टेंशन भूलनी चाहिए। आप हो चेहरे पे टेंशन लेके बैठे हो। अरे माथुर जी, एमडी सर ने मुझे हेड टीचर से प्रिंसिपल बनाया और आप देख रहे हैं क्या परफॉर्मेंस है बच्चों की। ऐसी परफॉर्मेंस रही तो मैं क्या जवाब दूंगा सर को। सर आप टेंशन ना लो, अपने स्कूल से ही टॉपर निकलेगा सर। अरे खाक निकलेगा अपने स्कूल से टॉपर। आप ही बताइए, अब ये साहिल से उम्मीद थी, आप इसका परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ऐसे टॉप करेगा ये। सर वो उदास नहीं है, पक्का कोई भूत प्रेत का चक्कर है सर। नहीं माथुर जी, मैं बताता हूँ, डिप्रेस्ड है वो।
बाकी बच्चों के घर से कॉल आता है, घर पे छुट्टियों में जाते हैं, उनके घर वाले मिलने आते हैं। ये बेचारा बच्चा, माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है, पिताजी को टाइम नहीं है बात कर सकें। एक दिन मैंने अपने फ़ोन से बात करी, मैंने इनको कॉल लगाया, फिर बच्चे से बात करी। माथुर जी मुश्किल से 2 मिनट बात हुई होगी अपने पिता से। वो बेचारा बच्चा 3-4 महीने तक यहाँ रहता है और बच्चों के साथ घुल मिल रहा है। घर वालों की तो याद आती है ना, घर वालों की अटेंशन नहीं है। उस चक्कर में बेचारा बच्चा डिप्रेस्ड हो गया है, मेंटली कोई दिक्कत हुई है मेरे हिसाब से। हो सकता है सर, आप ठीक बोल रहे हो सर। जैसा कि उसमें परिवर्तन आ रहा है, हो सकता है उसमें कोई भूत प्रेत का ही चक्कर हो सर। भूत प्रेत क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। सर आप ही बताइए, ये स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग क्यों बंद है? अरे वो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, क्या पता कब गिर जाए। सर मैनेजमेंट के पास इतना पैसा है, कभी भी मरम्मत करा सकती, क्यों नहीं करा रहे? उसके पीछे एक कहानी है सर। कहानी? कैसी कहानी? सर उस जगह की एक कहानी है। उसमें एक मरीज था, हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो गई। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की उसे इंसाफ दिलाने से, कोई इंसाफ नहीं मिला। लोगों का कहना है वही जो मौत हुई है, जो बच्चा है XYZ मरीज है, वो भूत बन के लोगों को मार रहा है। ऐसी अफवाह है सर, इसीलिए वह बिल्डिंग बंद है। What nonsense! तुम इन सब बातों में मानते हो? ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई? कहाँ से पता चली ये सारी कहानी? सर ये मैंने देखा नहीं है, पर लोगों से सुना है। सर मुझे भी लगता है ये सब सच है। ये सब कुछ नहीं है, ही इज क्लियरली डिप्रेस्ड। मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त है, ही इज़ अ वेरी गुड साइकेट्रिक, डॉक्टर आकाश। आई थिंक मुझे उससे बात करनी चाहिए और 1-to-1 काउंसलिंग करानी चाहिए साहिल, और मे बी काउंसलिंग के बाद हमें पता चले व्हाट इज़ रियली गोइंग। सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप उनसे फ़ोन करके बात कीजिए। मुझे कॉल करना चाहिए, मैं उसे फ़ोन लगाता हूँ। हेलो हेलो आकाश, हाउ आर यू? कौन का फोन आया यार? हेलो, हाँ लंबू। अरे चैन ते रोटी कट रही है, बढ़िया है जी। स्कूल वाले की मतम पर गया पसरा, एक बच्चा के पीछे रोटी लगा देगी। पहले रात में ठाड़ा रहा तो मस्त सोएगा, रोटी कट रही है। अरे पागल पिल्लू जो नेक्स्ट नो सा मड़ा है, पागल रोटी लगा देगी बताओ। अलग कॉपी है मोल करते, मैं ही पागल हूँ। मुझे याद है शुक्ला पागल दिख रहा है। ये नेक्स्ट दिन से पिल्ला मोड़ा गाय रोटी लगा रहा है मेरी, बताओ। बढ़िया चंद रोटी कट रही है, चाहे पुगापी की नौकरी करो चाहे बगैर पुगापी करो। जो मान लो केला ही है वो, ठीक है। दत्ते फोन देखा था मुड़ा खा कर रहा इधर, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जाते हैं बा। अरे जी बीते का बारी गई, मेंटल आराम से चलो। अरे ये बड़ा तो सोयो, चलो कुंदी लगा लेते हैं। बढ़िया पर का सोया चैन दे। अरे जेट्रियम माजा की धर्मशाला। जिका है वो। अरे जमोड़ा कहाँ चला गो, कहाँ चला गया ये? अरे टॉर्च कहाँ था दही? अरे कहाँ गई, कहाँ गई?
जगाओ। बाजा जल्दी लले मेंटल। अरे चाबी कहाँ डालता ही, कहाँ गई चाबी? हाँ जगाओ। अरे भैया कहाँ रहा हो जी सगा? भाई भाजो भाजो। अरे खुल जा मेरे बाप, खुल जा जल्दी। अरे यार, अरे भैया कहाँ फंसेगा ये? ओ भैया कहाँ फंसेगा मैं भैया? ओ भैया मैं बचा ले भैया, वो बचा ले। ओ भैया मैं छोड़ दे कोई मैं छोड़ दे भैया, मैं बुद्धिम पतरा मैं यहाँ आया भैया, मैं छोड़ दे। मरना चाहता है? मौत से डर नहीं लगता तुझको? अभी समय है, भाग जा मुन्ना, भाग जा। मुझे छोड़ दे, आओ मुझे छोड़ दे, आओ मुझे छोड़ दे, आओ मुझे छोड़ दे, मैं नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दे, मैं नहीं आऊंगा, जीना चाहता है तो भाग जा, वरना यहीं मर, भाग जा। सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? वो संतोष गार्ड है, वो रात को भाग गया था। भाग गया? कहाँ भाग गया? सर मैंने मेन गेट वाले गार्ड से पूछा था, वो बता रहा था रात को भूत करते भाग गया, और कह रहा था वो आ गई है सबको मार। क्या पागलपंती चल रही है सर ये? सर उसने रात को कुछ देखा होगा, हो सकता है भूत कुछ हो, वरना इतनी रात को कोई क्यों भागता है? और क्यों भागेगा सर वो? हो सकता है सर आप बोल रहे हो वो सही हो, लेकिन सर हो सकता है भूत हो सर। ऐसा कुछ नहीं होता माथुर जी। वैसे भी डॉक्टर आकाश से मेरी बात हो गई है, कल वो आ जाएंगे और उनका एक सेशन हो जाए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर आप डॉक्टर से बात कीजिए, मैं पंडित जी से बात कर लेता हूँ। अरे माथुर जी कहाँ आप बंदे के चक्कर में पड़े हो? सर प्लीज मुझे एक बार कर ले दीजिए। चलो आप बात करिए पंडित जी से, मैं आकाश से बात करता हूँ और देखते हैं जो होता है। ठीक है सर। ठीक है। एक मिनट प्रिंसिपल सर। अरे आकाश आ यार, बैठ। क्या हाल है यार, कैसा है? आ बैठ। और बता भाई कैसा है? मैं बढ़िया हूँ भाई, तू बता। सीधे प्रिंसिपल? अरे सीधे कहाँ यार, पहले मिड टर्म में प्रिंसिपल सर छोड़ के चले गए थे, कोई था नहीं जिम्मेदारी लेने के लिए। फिर एमडी सर ने मुझे अपॉइंट कर दिया। अगर प्रिंसिपल सर नहीं जाते तो अभी 3-4 साल और लग जाते। चल यार अच्छा है, 4-5 साल की मेहनत तो बच गई। हाँ यार वो तो है, बट बीइंग ए प्रिंसिपल काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, सब कुछ यहाँ सुबह से शाम साइन एंड ऑल, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है यार। और बता कौन सा बच्चा है जिसकी काउंसलिंग के लिए तूने मुझे बुलाया है? हाँ यार एक बच्चा है, ही वॉज वेरी ब्राइट एट फर्स्ट, पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, अच्छा कर रहा था। धीमे धीमे पता नहीं उसका फोकस कहाँ चला गया। ही सीम्स वेरी डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड कैसे? अरे एक बार क्या हुआ, उसका एक रूममेट है जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी था, उसने रात में जान से मारने की धमकी देने लग गया। वो बच्चा इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था, डर गया था, वो भागते भागते हमारे पास आया। और जब मैं रूम के अंदर गया मैंने देखा वो अपने हाथों से दीवार खरोच रहा है, उसके पूरे हाथों में खून था। भाई मैं देख के डर गया,
इस पूरी बिल्डिंग की, इस पूरे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है। और मेरे स्कूल के एक बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, एक को थ्रेट मिल रहा है, दूसरे के बच्चे के साथ इतना कुछ हो रहा है, तो इट इज टू मच फॉर मी। इसलिए तुझको कॉल लगाना चाहिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट साइकेट्रिक आई नो। दिस लुक सीरियस। उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? एक्चुअली उसकी माँ को कैंसर है। उसके पापा को टाइम ही नहीं मिलता इससे बात करने के लिए। वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसकी मदर का, तो फैमिली टाइम नहीं दे पा रही है। दोस्त भी नहीं है जिनसे वो बात करता हो। काफ़ी दबा दबा सा रहता है उसके साथ। आई थिंक उसका फैमिली बिहेवियर, इसका फैमिली बैकग्राउंड, आई थिंक इसी हो सकता है इसका फैमिली बैकग्राउंड इसका ट्रिगर पॉइंट हो। आई थिंक यू शुड टेक माई ऑफिस। मुझे काम है बाहर, मैं जा ही रहा था। आप एक काम करिए, आप ऑफिस ले लो, मैं प्यून को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो साहिल को भेजता है। नो प्रॉब्लम, श्योर। मे आई कम इन सर? श्योर, कम इन साहिल। हाउ आर यू टुडे? कम सिट हियर। ठीक हूँ सर। हाउ इज योर स्टडी गोइंग साहिल? पहले मैं अच्छा कर रहा था सर, पर धीमे धीमे पढ़ाई से फोकस हट गया। पर क्यों? तुम फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो करने नहीं देती है। वो कौन? सम गर्ल इन योर क्लास? नहीं सर, मेरी माँ। योर मदर? पर मुझे तो बताया गया था कि आपकी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है दिल्ली में। नहीं सर, वो यहीं हैं। यहाँ? यहाँ आपकी मदर? वो कब से है आपके साथ? सर वो 2 महीने से। ओके, और क्या बात करती हैं वो? सर वो मुझे अपनी कहानियाँ सुनाती हैं और वो मुझे अपने घर ले जाती हैं। घर कहाँ है उनका? सर वो सामने वाली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रहती हैं। कितनी बार जा चुके हो उधर? सर मैं रोज लंच के टाइम पे उनसे मिलने जाता हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग साहिल, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं है, वो बस तुम्हारे दिमाग में है। सर वो सच में हैं, अभी मुझे वो देख रही हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी मम्मी यहाँ है तो उनको बोलो इसकी को यहाँ से हटा के दिखाए। सर वो आपसे गुस्सा हैं। ये सब तुम्हारे दिमाग में है बेटा। काम योरसेल्फ डाउन। एक दोस्त बनाओ जिससे तुम सब कुछ शेयर कर सको, जिससे तुम। ये कैसे हुआ? तूने ही तो बोला उसे गिराने के लिए। साहिल, क्या बोल रहे हो तुम? तू बहुत सवाल करता है ना। अब बता, यहाँ से जिंदा जाएगा या मुर्दा? साहिल, क्या बचपना है ये? अरे आकाश, ये ब्लड क्या हुआ? भूत, भूत है उसके ऊपर। क्या? हाँ, भूत है उसके ऊपर। अगर अपनी जान बचानी है तो भाग जाए यहाँ से। क्या? आकाश, आपने देखा? साहिल को उसकी माँ दिखती है। ये डॉक्टर आकाश की नोटबुक है, इसमें उन्होंने लिखा है वो तो रात में भाग के चले गए थे अपने सर पे खून खून करके। अब इनकी नोटबुक मिली है, इसमें लिखा है साहिल अपनी माँ को देखता है और अपनी पुरानी वाली बिल्डिंग में भी 4-5 बार जा चुका है। सर अब तो आपके दोस्त डॉक्टर ने ही बोल दिया है, तो क्या करूं? पंडित जी बाहर खड़े, उन्हें वो अंदर बुला लूं? अच्छा, बुला लीजिए। आइए महाराज जी। निरंजन, राम राम साहब। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। आइए आइए महाराज, आइए बैठिए महाराज।
पंडित जी बहुत बड़ी समस्या में है, समाधान निकालें इसका। मैं आपके विद्यालय में आया, पैर रखते ही समझ गया कि यहाँ तो बहुत जटिल समस्या है। कैसी समस्या महाराज जी? यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या बालक के ऊपर है, बहुत जटिल समस्या है। कैसी समस्या महाराज बताओ। उसे जिंद का साया है। जिंद? हाँ। यहाँ कैसे आया महाराज? आपके मिलने जुलने वाले किसी खास व्यक्ति ने जिंद को भेजा है। ऐसा कौन हो सकता है महाराज? आपका ही नजदीक, जो आपके विद्यालय का बुरा चाहता है। अच्छा महाराज, इसका कोई समाधान निकाले। इस स्कूल को शुद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए एक हवन करना पड़ेगा। मध्य रात्रि में हवन होगा, इसके लिए 1,51,000 का खर्चा होगा। कितने समय में हो जाएगा महाराज? 6 घंटे में। स्कूल में हवन? सर परसों से छुट्टी हो रही है, सारे बच्चे छुट्टी चले जाएंगे और उसी समय अच्छा समय है, हवन भी करा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और अपनी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। परसों का दिन अति उत्तम है। बच्चे का नाम क्या है? साहिल। साहिल? अति उत्तम रहेगा परसों का दिन। भाग्यमान, आप चिंता न करें, किसी बच्चे को भनक भी नहीं पड़ेगा और उसका निवारण भी हो जाएगा। मैंने पत्रा देख लिया है। एक चीज का विशेषकर ध्यान देना है, उस बच्चे को किसी प्रकार की भनक नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या कराया जा रहा है। ठीक है महाराज। माथुर जी, मैंने आपको पुरानी बिल्डिंग के पास गार्ड लगाने के लिए बोला था। हाँ सर, मैंने सुबह ही लगा दिया है, उनसे सारा कुछ समझा दिया है। उसको बोलो हाई अलर्ट पर है, कोई भी बच्चा बाहर दिखे आपको इन्फॉर्म करे। मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है, कोई बच्चा बाहर बिल्डिंग के नहीं दिखेगा और देखता रहेगा, अच्छे से निगरानी करेगा। सर जल्दी आ जाओ, स्कूल में साहिल। सर जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है, बोल रहा है मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। आप उधर ही वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। जी सर जल्दी आइए। माथुर जी कहाँ है वो? ये रहा सर रूम में। साहिल, 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 साहिल बेटा क्यों शोर मचा रहे हो? साहिल, साहिल, साहिल क्यों शोर मचा रहा है? बताऊं तुझे अभी? क्या हो गया इस बच्चे को? आप गेट खोलिए, देखते हैं। ये डंडा मुझे दे दीजिए। सर, माथुर जी ठीक है ना? आप खड़े हुई है। चलिए चलिए माथुर जी। साहिल, साहिल, सर आप एक काम करिए, आप इस तरफ जाइए, मैं उस तरफ जाता हूँ। सर ये पैरों के निशान कैसे? देखना सर। सर इधर आइए। भागो माथुर, माथुर भागो। सर ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है ये। साहिल,
अरे इस पे तो सच में संकट है। मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। बचाइए आगे। हाँ चलो, आ ही रहा था। ओम भूताते भूता, 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 ओम भूताते भूता छू। इसी बात की तुम्हें चेतावनी दे रहा था। ये छोटा मोटा कोई प्रकोप नहीं है, बड़ा प्रकोप है, ये जिंद का प्रकोप है। आज आप बाल बाल बचे हो। साधु संत महात्मा तो सबका कल्याण चाहने वाले होते हैं, इसीलिए आप लोग बाल बाल बच गए, बचते नहीं। महाराज कल तो मरते मरते बचे, बचा लिया आपने महाराज। आप लोग कम से कम 151 ब्राह्मण करा दें, आपकी जान बच गई, आपका उद्धार हो जाएगा। महाराज 151? हाँ 151। मुझे बस इस स्कूल की रेपुटेशन की चिंता है। ये मेरा पहला टर्म है एज अ प्रिंसिपल और मुझे लगता है यही आखिरी होगा। आप पंडित जी कुछ भी करिए, इस बच्चे की जान बचाइए, इस स्कूल को बचाइए। आपका जो भी उपाय है हम करने के लिए तैयार हैं। बेटा अच्छा ही होगा। मैंने एक बार बोला ना, साधु संत महात्मा सबका कल्याण चाहने वाले होते हैं, तो आप लोगों का कल्याण होगा। चिंता न करें, प्रभु की इच्छा है, प्रभु देख रहे हैं, सब अच्छा करेंगे। बाकी आपकी समस्या का समाधान होगा। आज मध्यरात्रि में हवन है। महाराज कृपा राखिए प्रभु। समय अत्यधिक हो रहा है, अनुमति दीजिए। और आज शाम को हवन भी है। हवन की सारी सामग्री और बालक को साथ में लेके समय पर आ जाना। जय श्री राम, जय श्री राम। माथुर जी रेडी हैं आप? हाँ सर रेडी है, बस थोड़ी देर में आया। आइए आइए, चलिए लेट हो रहे हैं वैसे भी। अरे ये गेट खुला। माथुर जी। जी सर। ये गेट कैसे खुला है? गेट तो सर मैंने अपने हाथों से लॉक किया सर। देखिए फिर। पक्का सर, साहिल है, तीसरी मंजिल की तरफ गया है। चलिए। हाँ मम्मी, क्या बात कर रहे हो? भांजी हुई है? ठीक है, मैं सुबह ही होते ही आता हूँ। ठीक है, ओके। मम्मी रखना 2 मिनट, कोई आया है। कौन है तू? क्या कर रहा है इधर? बोलता क्यों नहीं है? बोल, क्या कर रहा है तू इधर? लगाऊं सर को फोन? तेरे घर में भांजी हुई है ना, अब तेरे को फोन आई कि वो मर चुकी है, तो क्या करेगा? क्या बोल रहा है? बताऊं तेरे को? घनश्याम। घनश्याम सर ये पक्का सो रहा है, चलिए देखते सर। ये तो सो रहा है। ये देखो सर, सो रहा है। चलो। सर साहिल ने इसको मार दिया। तुम एक काम करो, तुम पंडित जी को लेके आओ, मैं देखता हूँ साहिल की तरह। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। इसकी टॉर्च कहाँ है? साहिल, 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 साहिल। ये रहा, दिख गया। साहिल, साहिल, साहिल बेटा, साहिल, साहिल बेटा, साहिल, साहिल बेटा, साहिल बेटा, साहिल।
ओम भूताते भूता 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 ओम भूता। खून। What? मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। चलो महाराज जी यहीं। रुको, एक मिनट देखता हूँ। मैं समझो वहां तो 5-6 की महाराज जी जीरो 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 जाना चाच ने बता दिया ना जीत गए। मैं हेल्प क्यों नहीं पा रहा हूँ? तेरी शक्तियां मेरे सामने तुच्छ हैं। तू जिस प्रेत की पूजा करती है ना, मैं उसका मुनि हूँ। मैंने सालों तपस्या करी है, हजारों बलियां दी हैं। तू मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरे अधीन आ जाओ मेरे अधीन। क्या बेहोश हो गया? ये कौन है? तुम्हारे साथ है? माथुर जी, इसे स्कूल लेके चलो। महाराज जी आप भी चलिए। आपदा कोई छोटी नहीं थी। ये तो भला उन शिक्षकों का के बच्चे के साथ बहादुरी से खड़े रहे। महाराज जी हमारे विद्यालय में जिंद कैसे आया? ये कोई जिंद विंद नहीं था। ये तो उस बहरूपीय पंडित की करामात थी जो कि तुम लोगों को ठग रहा था। झूठी विद्या फैला के। वो जिन नहीं था, औरत और 2 बच्चों की आत्माएं थी। 3 आत्माएं महाराज जी मेरे विद्यालय में कैसे? उसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। आज से 5 वर्ष पहले जब वो पुरानी बिल्डिंग हॉस्पिटल हुआ करती थी, तब यहीं के पास के गांव की एक महिला उसमें काम करती थी। महिला एक नर्स थी। वो सबका ख्याल रखती थी, डॉक्टरों का, मरीजों का, सबका अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन वो अपने पति के साथ बाजार गई थी। लौटते वक्त उसके पति का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। वो तो बच जाती है, लेकिन पति को काफी गहरी चोट आई होती है। वो जल्दी से उसे लेके अपने हॉस्पिटल जाती है, पर उस दिन हॉस्पिटल में काफी भीड़ होने के कारण डॉक्टरों ने उसे थोड़े समय के बाद चेक किया। जब डॉक्टरों ने उसे चेक किया तो वो मर चुका था। पत्नी फूट फूट के रोने लगी और वो अपने पति को लेके अपने घर चली गई। उसने अपने पति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं दिया। वो बहुत निराश हो गई और 3 दिन तक उसके शरीर को अपने घर पे रखा।
उसके बाद 3 दिन बाद जब वो अपने घर से निकली और अपने दोनों बच्चों को लेके जंगल की तरफ चली गई, वहां एक पेड़ के नीचे उसने 3 अंडे रख के काले जादू की प्रक्रिया शुरू करी। उसने अपने दोनों बच्चों की हत्या कर दी और उनको खून उन अंडों पे लगा दिया और अपने पति का भी खून निकाल के उस तीसरे अंडे के ऊपर लगा दिया। जब गांव वालों को इसके बारे में पता चला, वो बहुत गुस्सा हो गए और वो भागते हुए उस औरत के पास आए और उसको जला के मार दिया। महाराज जी अब तो साहिल ठीक है ना, अब तो कोई समस्या नहीं होगी। साहिल अभी ठीक है, पर वो आत्मा अभी यही है। उस आत्मा का साहिल से जुड़ाव बहुत गहरा है। वो आत्मा अभी किसी को परेशान नहीं करेगी, लेकिन साहिल को इस शहर में दोबारा वापस आने मत देना। चलिए इनको गेट तक छोड़ के आते हैं। अब तो ये सब लोग चले गए सर, अब क्या करना है? अब मैंने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दे दिया है। कल रात को स्कूल में 2 मर्डर हुए हैं। एमडी सर ने फैसला किया है वो स्कूल बंद कर रहा है। अब क्या? अब क्या? अब सब खत्म। हेलो अंकल। हेलो, हाँ साहिल बेटा। मैं आ रहा था, हाँ, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई? कैसे हो गई? कहाँ हो तुम? मैं अंकल पास में ही हूँ कहीं। अच्छा तो बेटे आसपास देखो, कोई मिले तो उससे पूछो कहाँ पे हो, और मैकेनिक की दुकान पता करो, फिर बताओ मुझे। ठीक है अंकल, मैं आसपास दिखता हूँ, कोई मैकेनिक मिलता है तो सही करा के आता हूँ। अरे यार कहाँ फंस गया? Moonlit rooftops, hearts on fire. Whispers in the dark, our secret choir. Cigarette smoke, circles in the sky. You touch my hand, I'm learning to fly. Velvet nights, your eyes hold storms. Soft chaos where my soul transforms. I'm caught in your gravity, no escape. A rebel's heart now wearing your shape. City lights, they fade to black. You're the one who brings me back. Lost in you, I'm found again. City lights, you're my only friend. You're my only friend. Footsteps
the rain. Street lights flicker, dancing with the pain. A fragile love, but it's built to last. Running from the future, haunted by the past. Your voice, honey, dripped with a knife. Cuts me deep, but it's giving me life. A paradox, this love we weave. You're the truth I choose to believe.